Today we will do some questions based on area. Clear? देखिए एरिया के बारे में हमने पहले ही क्लियर किया था कि एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स जो थी हमारे पास, जो भी पैरेललोग्राम था या रोम्बस था या ट्रायंगल थी एट्सेट्रा, उन सब के एरियाज जो हमने डिस्कस किए थे. अब कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं एरिया पे बेस्ड. देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4.8 centimeter, find its area. We know that the area of an equilateral triangle is क्या होता था, √3/4 साइड स्क्वायर. तो देखो साइड हमारे पास गिवन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, और ये हमने इस फार्मूलाज में पुट कर दी. ये जो फार्मूला है √3/4 साइड की जगह हमने 4.8 कर दिया, का स्क्वायर मीन्स 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 हो जाएगा. ठीक है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/8 इंटू 4/8. अब देखो इसको हमने काट दिया, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 1.2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, अब 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5.76, और √3 एज इट इज़ इसके साथ हमने लिख लिया. स्क्वायर सेंटीमीटर में आपके पास एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज. अब देखो कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, ऐसा नहीं बोल रहे इक्विलेटरल है, ये कोई ट्रायंगल है जिसका एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड हमने निकालना है. हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट चाहे एल्टीट्यूड बोलो आप. ठीक है, तो एरिया की जगह जो गिवन है हमारे पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने लिख लिया. 90 इज इक्वल टू 1/2 15 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. 15 था बेस. ठीक है, और एल्टीट्यूड आ जाएगा आपके पास, ये जो 2 है यहाँ 90 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जो 15 है ये डिनोमिनेटर में आ गया. इसको हमने काटा, 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 12 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास एल्टीट्यूड आ गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर. अब देखो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम दी हुई है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 3.6 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. पैरेलल साइड्स हो गई. ठीक है, ट्रेपीजियम होता क्या है, इसमें 2 पैरेलल साइड होंगी और 2 अनपैरेलल साइड. जो पैरेलल साइड है उसमें हमने लिख लिया 3.2 जो गिवन है लेंथ 3.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर. अब जो इसका डिस्टेंस है 2 पैरेलल लाइंस का वो 3.6 सेंटीमीटर है, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, है ना. जो 2 पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे. अब देखो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. तो जो पैरेलल साइड है उनका सम लिया हमने, तो 3.2 प्लस 4.8 प्लस कर दिया इनके पैरेलल साइड्स को, मल्टीप्लाई कर दिया एल्टीट्यूड 3.6 से. अब ये हमने 2 से ये कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 3.6 किया हमने तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 14.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम हैज़ बेस 15 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 18 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. तो देखो अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें पैरेलल साइड्स आएंगी आपके पास. ठीक है ना, तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो उसका बेस जो है हमारे पास 15 दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड मतलब कि उसकी जो हाइट दी है वो 18 सेंटीमीटर है. एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस इंटू हाइट हमने किया और ये आ गया
270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose one side is 8 centimeter and altitude is 0.6 decimeter। तो हमें पता है रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो राइट एंगल जैसे स्क्वायर होता है, जैसे स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में जो डायगोनल्स कट होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, ये हमने क्लियर किया था पहले भी। और देखो इसमें जो है साइड दी हुई है, वन साइड दी हुई है, तो इसका मतलब जो चारों साइड्स होगी रोम्बस की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और दे रखा है आपके पास एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है 0.6 डेसीमीटर। डेसीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, हमें पता है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। साइड आपके पास 8 आ गई, एल्टीट्यूड 6 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का हमने फॉर्मूला किया था हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या थे, डायगनल्स होते हैं। वो उस केस में एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा जब आपके पास डायगनल दिए होंगे। ठीक है, अगर पूछा होगा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगनल्स आर दिस एंड दिस, कोई भी टर्म दी होगी। ठीक है, तब हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हाफ इंटू बेस D1 इंटू D2, अदरवाइज एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड अगर डायगनल नहीं दिए होंगे।